शादी क्या क्या सामान शादी क्या सामान बच गया बताओ। शादी क्या क्या सामान उत्तर प्रदेश में न्यायालय के आदेश को मानने वाला है कौन? कानून होता है तो कानून की रक्षा करने वाले लोग होते। जब कानून ही नहीं है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तब कोई नेता ना दिखाना, ना कोई मीडिया वाला दिखाना, ना कोई प्रधान दिखाना। ये प्रधान ने इतना गलत काम किया, इतना किसी ने नहीं किया। हमारो तुमने नुकसान तो खूब करो, हमें कोई सोचना भी नहीं दई, कोई नोटिस देते हैं। 4-6 दिन हुई से आए थे तो हमें पहले खबर कर देते, तब हमको सामान निकाल लेते। अब लला देखो वो हुआ दबो जा मैं भूसू सब दबी गो, तमने बावर खेत गाई मोहरा फोरी के तब भूसू निकालो। राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व आम जनमानस की खबरों का जमाव बाड़ा सिर्फ समृद्धि न्यूज पर। समृद्ध समाज का आधार। अमृतपुर विधानसभा के ग्राम उखरा पहुंचे सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। पीड़ितों के परिवारों से मिले, मौके की ली जानकारी और आर्थिक मदद कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पीड़ितों के परिजनों ने सपा प्रदेश सचिव को घेरा और रो रो कर सुनाई पूरी दास्तां। पीड़ितों ने कहा, साहब हमारा घर तोड़ा, गृहस्थी का सामान दबा मलबे में और अब पुरुषों के साथ महिलाओं को भी किया जा रहा गिरफ्तार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, क्योंकि यह है समृद्ध समाज का आधार। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। जनपद फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा के ग्राम उखरा में शनिवार को बड़ी बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यादवों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि बिजली घर के लिए सरकारी भूमि खाली करने के लिए सभी को नोटिस दिए गए थे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिना नोटिस दिए प्रशासन ने तानाशाही रवैया इस्तेमाल करते हुए अचानक बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान गृहस्थी का सामान व अन्य जरूरी सामान मलबे में दब गया और अब हमारे साथ साथ जानवरों के भी भूखे मरने की नौबत आ गई है। खाने पीने का मामला, खाने पीने में मरा गया था। गेहूँ बोई दबो है, थोड़े बहुत आटा वाटा निकाल पाओगा गुजारा हो। आपको बताते चलें कि उखरा में बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मौके पर पहुंचे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार जिला संगठन की ओर से एक डेलीगेशन पीड़ितों के हाल जानने पहुंचा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद पूर्व में सपा व वर्तमान में भाजपा नेता पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव के पुत्र सचिन यादव व पुत्री जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव मौके पर पहुंची और बवाल हो गया। ग्रामीणों व लेखपालों में धरपटक हो गई। फिर हुआ लेखपालों का धरना प्रदर्शन और तहरीर के आधार पर पीड़ित परिवारों की गिरफ्तारी का सिलसिला हुआ शुरू। परंतु आज यानी मंगलवार को सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे और जिस गांव में सन्नाटा पसरा था वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। तुम्हारा इनको नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने एक एक पीड़ित परिवार का टूटा हुआ घर देखा और मलबे में दबा हुआ सामान भी देखा। भूखे प्यासे बच्चे व वृद्ध महिलाओं व पुरुषों को देखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव रुआंसू हो गए और जमीन पर बैठी महिला के बराबर में बैठकर उसकी समस्याओं को सुनने लगे। अरे सामने से हटो जरा, वीडियो बना ले दो यार। वीडियो बनने दो भाई। नहीं सामान किसका क्या क्या दबा? लड़की शादी किनकी? गृहस्थी का सब सामान दबा हुआ है। अनिल की लड़की की शादी। मिल रहा नहीं। वृद्ध महिला बिट्टन देवी पति राम प्रकाश ने दर्द से कराहते हुए बताया कि उसके 10 नातिन, 5 नाती, 5 बहुएं व 5 पुत्र हैं। इस समय सब पुलिस के डर से भूखे प्यासे कहीं छिपे हैं। उन्होंने कहा कि घर तो तोड़ दिया, अब परिवार को परेशान ना किया जाए। तुमने नुकसान तो खूब करो, हमें कोई सोचना भी नहीं दई, कोई नोटिस देते हैं। 4-6 दिन हुई से आए थे तो हमें पहले खबर कर देते, तब हमको सामान निकाल लेते। अब लला देखो वो हुआ दबो जा मैं भूसू सब दबी गो, तमने बावर खेत गाई मोहरा फोरी के तब भूसू निकालो, तब हमने भूसू निकाली पाओ।
पुलिस का जे बहुवन जी ने बूझते बहुवन दुए बेडी रे अपने नहीं पता कहाँ है भूखे प्यासे कहाँ नहीं। सही बात वे अपने पिरान डुकाऊ तो घूमते। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव पीड़ितों के लिए फरिश्ते के रूप में पहुंचे। अन्य लोगों ने तो सिर्फ आश्वासन दिया, परंतु डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने पीड़ित ग्रामीणों से कहा कि अभी हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में हैं, परंतु फिर भी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता, परंतु हम आपकी हर प्रकार की मदद को तैयार हैं। उन्होंने वर्तमान में हर जरूरत को पूरी करने को कहा। सबके खाने के लिए कैंप लगाने व जानवरों के खाने के इंतजाम के साथ साथ उनके लिए मकान बनवाने तक की बात कही। सरकार तानाशाही है, उसने कोई सूचना देने के 1 दिन 2 दिन का टाइम भी मांगा, वो भी नहीं दिया। और एक सरकारी आवास से ये वो भी तोड़वा दिया। आओ जब कि अभी का पटा हुआ था इसी समय का, जब उसे पटवा दिया उसे तो मालूम था कि आवास अवैध में है, तो क्यों बनवाया। और उनकी विधवा उनकी कोई नहीं, न पति है न कोई लड़के हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव पीड़ित राम अवतार यादव, रामवीर यादव, राम किशोर यादव, अनिल यादव, राम कुमार यादव, कृष्ण कुमार यादव, बंटी यादव, बबलू यादव, संजू यादव, अभिषेक यादव, अंजू यादव, समर यादव, हेमराज यादव, गोविंद यादव, हाकिम सिंह यादव, गंगा सिंह यादव, ब्रह्मानंद यादव, ब्रह्म किशोर यादव, सन्योज यादव, राजीव यादव, रामकिशन यादव, राम निवास यादव, नाहर सिंह यादव, वीरपाल यादव, ओमपाल यादव और अवनीश कुमार यादव के परिजनों से मिले। ना कोई सूचना दी, ना कोई नोटिस दिया, हम लोग मंदिर में सामान रखा है, अगर ये मंदिर में ना होता मंदिर भी जाते, कोई सूचना नहीं दी। अपने ने प्रधान ने किया है कि देखने लोग नहीं आते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पीड़ित ब्रह्म किशोर की पुत्री का नवंबर में विवाह होना तय है। डॉक्टर साहब ने ब्रह्म किशोर की पत्नी उषा देवी से मिले और हाल जाना। ब्रह्म किशोर की पुत्रियां डॉक्टर साहब के सामने बिलख बिलख कर रो पड़ी। डॉक्टर साहब ने एक पिता की तरह बच्चियों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, विवाह समय पर होगा और धूमधाम से होगा। शादी क्या सामान बद गया, बताओ शादी क्या क्या सामान। चलो शादी तो टाइम से होगी, जो तारीख है हम लोग करेंगे, भैया मदद करेगा, भैया करें परेशान हो। शादी में सामान सब इकट्ठा होगा जी, काट दो भैया, फोन करना, नंबर लिख लो। पीड़ित परिवारों के लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों के परिवारों को मुट्ठी बंद कर आर्थिक मदद की और ये भरोसा दिलाया कि संविधान के दायरे में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और इंसाफ दिलाया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों से कहा कि एसपी से मुलाकात कर गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाएगी और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द निकाला जाएगा। डॉक्टर साहब ने सभी को आवास दिलवाने व सहयोग देकर आवास बनवाने का भरोसा देते हुए मीडिया को बताया। उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि बुलडोजर कार्रवाई ना की जाए, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की गई, इस पर क्या कहना आपका? उत्तर प्रदेश में न्यायालय के आदेश को मानने वाला है कौन? कानून होता है तो कानून की रक्षा करने वाले लोग होते, जब कानून ही नहीं है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? अच्छा, ये अभी जो इतनी तगड़ी कार्रवाई हुई है और लोग डरे सहमे से हैं, तो आगे समाजवादी पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा? देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कोई काम कर रही है। बिना नोटिस दिए, बिना कोई जानकारी दिए अचानक आकर गरीबों के घरों को ढहा देना, हमें लगता है कि जब अंग्रेज और मुगल रहे होंगे तब भी शायद ऐसी कार्रवाई नहीं होती होगी। डॉक्टर साहब क्या हम लोग कोर्ट में चल रहा है? ये अभी तो हम आज ही आए हैं, ये संज्ञान में नहीं है क्योंकि शायद कोर्ट में नहीं था। कोर्ट में मुकाबला होता, अगर कोर्ट में होता तो सरकार ये कार्रवाई नहीं कर सकती थी, उसको हम संज्ञान में लेंगे और अब कोर्ट में की शरण में भी हम जाएंगे क्योंकि जो भी भरोसा है वो कोर्ट का ही है। बाकी जितनी हम लोग अपनी मदद कर सकते हैं, तुरंत जो मदद हम कर सकते हैं वो करेंगे और आगे जो है वो जनता की लड़ाई को हम जारी रखेंगे। तो उसी पर यहाँ के जो एमपी हैं उनका ये कहना है कि जो सपा का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो कभी ये नहीं सुना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं सपा का नारा है। वही लोग जो है ये नारे को भी गढ़े हैं और वास्तविक रूप से करके वो दिखा रहे हैं।
जनता को उजाड़ना ये भाजपा का नारा है। वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में जमीनों पर कब्जे नहीं, विकास की परियोजनाएं लगातार चल रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा विकास हुआ। हमने सब मकान टूटे हुए देखे, यहाँ पर भूखे जानवरों को देखा, बिलखते रोते बच्चों को देखा, जानवर उसमें जो दब के जो मरा है उसको भी हमने देखा। तमाम महिलाएं, बूढ़ी माताओं को हमने देखा जिन्होंने कल से खाना नहीं खाया, तो उनका विकास जो है दिख रहा है और शायद उनके रोते रोते उनके आंख में आंसू भी नहीं बचे हैं। तो इससे ज़्यादा ये दोस्त आप जो मकान है उनको दिखाइए, बाकी में विकास है और ऐसा विकास पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहिए। तो ये बुलडोजर कार्रवाई क्या कहीं ना कहीं सरकार को महंगी पड़ सकती है? अब ये तो जनता बताएगी आने वाले समय में। हालांकि एक इंडिकेशन उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में दिया है, लेकिन शायद वो समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि वो इससे और ज़्यादा खराब रिजल्ट चाहते हो शायद। और जाति विशेष के आधार पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, जनता का जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है, और अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। जात का तो मुख्यमंत्री, किसी न किसी जात का तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री हमेशा रहेगा। अगर वो इस तरीके से कार्य करेगा तो ये बहुत अच्छा राजनीति के लिए, लग रहा है लोकतंत्र के सरकार में लिए जात पात हो रही है, जात पात जैसा काम चल रहा है इसमें सरकार जो कर रही है जात पात का भेदभाव कर रही है, कुछ लग रहा है? आप ही लोग बता रहे हैं और दिख भी रहा है, पत्रकार लोग भी बता रहे हैं और जनता भी बता रही विचार है। क्या कह रहा है इसमें? जी, इसमें व्यक्तिगत विचार आपका क्या कह रहा है? कहीं जात पात लग रही हो रही है? मीडिया भी कह रही है और दिख भी रहा है, और मेरा व्यक्तिगत कहाँ माने रखता है। जो जनता की आवाज़ थी, जनता का विचार था, वो 24 का जो लोकसभा हुआ उसने बता दिया, उसी के आधार पे आपको इसका ले लीजिए निर्णय क्या है।